हेलो फ्रेंड्स, कुक विद रूपाली में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप दिवाली के लिए कोई यूनिक डेजर्ट सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 3 अलग अलग तरह की यूनिक चॉकलेट डेजर्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और इस सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और बच्चों को तो ये इतनी पसंद आएगी ना कि वो इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए इस दिवाली बनाते हैं कुछ यूनिक चॉकलेट डेजर्ट्स। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेस्टी एंड हेल्दी चॉकलेट बॉल्स, जिनको बनाने के लिए मैंने 2 मैरीगोल्ड के 10-10 रुपए वाले पैकेट्स लिए हैं और इसके साथ ही मैंने अमूल मिल्क मेड का एक छोटा पैक लिया है, जिसे मैं स्वीटनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो बस इन 2 चीज़ों से हम हेल्दी चॉकलेट बाइट्स बनाकर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक मिक्सर जार लेना है और उसमें इन सभी बिस्किट्स को इस तरह से क्रश कर डाल देना है और हमें इन बिस्किट का एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। तो सारे बिस्किट्स को हम जार में डाल देंगे और फिर इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने बिस्किट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और अब हम इस पाउडर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब इस बिस्किट के पाउडर में हम मिल्क मेड को ऐड करेंगे। तो मिल्क मेड हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है, एक साथ नहीं डालना है, ताकि हमारा ये जो मिक्सचर है ये गीला ना हो जाए। हमें इस बिस्किट पाउडर से एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करना है। तो हम इस तरह से मिल्क मेड डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। डो बन जाने के बाद हम इसमें आधा टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से एक जैसा कर लेंगे। अब हमारा डो डेजर्ट बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर इस तरीके से इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमें इस आटे की सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेना है। आप चाहें तो कोई भी एक छोटी चम्मच ले लें और उसकी सहायता से नाप कर सारी बॉल्स बना लें। इससे हमारी सारी बॉल्स एक ही साइज़ की बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे डो की बॉल्स बनाकर रेडी कर ली है। अब हमें इन बॉल्स को चॉकलेट से कोट करना है। तो मैं यहाँ पर इन्हें कोट करने के लिए मिल्क कंपाउंड का यूज़ कर रही हूँ। हमें चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लेना है और उसके बाद हमने जो बॉल्स बनाकर रेडी की है उन्हें इसमें डिप कर लेना है। तो इस तरीके से एक एक बॉल को हम इस चॉकलेट में डालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से डिप कर निकाल लेंगे। इस तरह से हम इसकी एक्स्ट्रा चॉकलेट को निकाल देंगे और फिर इन्हें किसी भी बटर पेपर या फॉइल पेपर पर इस तरीके से निकाल देंगे। तो ऐसे ही हम सारी बॉल्स को चॉकलेट में डिप कर निकाल लेंगे और फिर इनके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल्स को स्प्रेड कर देंगे। स्प्रिंकल्स डालने से हमारी टॉफीज बहुत ही बढ़िया लगेगी। अगर आपके पास स्प्रिंकल्स ना हो तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स का तिरंगा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी बॉल्स को चॉकलेट में अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इन्हें सेट होने के लिए या तो आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे या फिर इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। तो 5-7 मिनट में ही हमारी टॉफीज बढ़िया से सेट हो जाएगी। तो मैंने इन चॉकलेट्स को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और उसके बाद इन्हें निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया से सेट हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है। तो इस दिवाली आप इन चॉकलेट बॉल्स को ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत पसंद आएगी और आप इन्हें कई दिनों तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम बनाएंगे ये डिलीशियस चोको बाइट्स, जो टेस्टी तो है ही, लेकिन ये इतने ज़्यादा हेल्दी है कि आप इन्हें अपने बच्चों को रोज़ बनाकर देना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें मैंने ड्राई फ्रूट्स से बनाकर तैयार किया है। तो इन चोको बाइट्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो मैंने लिए हैं थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, थोड़े से मगज के बीज, थोड़े से दाल मखाने और थोड़े से मूंगफली के दाने। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। तो हम गैस पर कोई भी एक पैन गर्म रखेंगे और उसमें इन सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे।
हमें इन ड्राई फ्रूट्स को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से रोस्ट करना है और फिर इन्हें ठंडा होने देना है। जब हमारी ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो जाएं, तो हम इन्हें एक मिक्सर जार में डालेंगे और फिर इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इनका एक फाइन पाउडर बनाकर रेडी करना है। अब इस पाउडर में हम ऐड करेंगे डेट्स। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी खजूर इसमें ऐड कर रही हूँ, जिन्हें मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और अब हम इसे फिर से चला लेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें डेट्स थोड़ी कम ही ऐड की है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी डेट्स और ऐड कर सकते हैं, जिससे कि ये एकदम स्टिकी सा हो जाए। आप देख सकते हैं कि हमारा ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर एकदम बंधने वाले फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून देशी घी ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा ये जो मिक्सचर है ये मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इस तरीके से एक सा कर इसके गोल गोल पेड़े बना लेंगे। तो हम इसे इस तरीके से शेप देंगे और इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे मिक्सचर के पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो इन पेड़ों को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम चॉकलेट डेजर्ट बना रहे हैं तो हम थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट लेंगे और उसमें इन पेड़ों को अच्छे से कोट कर लेंगे, जिससे कि हमारी डेजर्ट हेल्दी होने के साथ साथ ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगे। तो इस तरह से एक एक पेड़ों को हम इस चॉकलेट में डालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से डिप कर लेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट चॉकलेट या डार्क चॉकलेट कोई से भी चॉकलेट ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पेड़ों को इसमें डिप कर लेंगे और फिर इन्हें बटर पेपर या फॉइल पेपर पर एक एक कर निकाल लेंगे। तो हमें इन्हें चम्मच की सहायता से इस तरह से निकाल कर रख देना है और सारे पेड़ों को हमें इसी तरह से चॉकलेट में कोट कर लेना है। तो मैंने सारे पेड़ों को चॉकलेट में अच्छे से कोट कर लिया है और अब मैं इन्हें डेकोरेट करने के लिए इनके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इन्हें ड्राई फ्रूट्स से डेकोरेट कर लेंगे। और ये लीजिए, लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। अब हमें इन्हें सेट करने के लिए 5 से 7 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। तो मैंने इन चॉकलेट्स को थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और अब ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही हेल्दी एंड डिलीशियस चोको बाइट डेजर्ट बनकर रेडी है। आप इन्हें इस दिवाली ज़रूर बनाएं। आप इस डेजर्ट को जिस किसी को भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा और बच्चे तो इस डेजर्ट के बिल्कुल फ़ैन ही हो जाएंगे, क्योंकि यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी चॉकलेट की तरफ। अब तीसरे नंबर पर हम बनाएंगे कैरेमल आलमंड टॉफ़ीज़, जो बस 2 मिनट में बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होती है। तो इन टॉफ़ीज़ को बनाने के लिए मैंने ली है 1 छोटी कटोरी बादाम, करीब पौन कटोरी गुड़ और आधी कटोरी सफ़ेद तिल। गुड़ को मैंने एक चाकू की सहायता से बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। तो बस इन 3 चीज़ों से हम कैरेमल टॉफ़ी बनाकर तैयार करेंगे। अब हम गैस पर एक कोई भी पैन गरम रखेंगे और उसमें हमने जो बादाम ली थी उन्हें डाल देंगे। अब हमें इन बादाम को बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है और बस 1 मिनट तक इन्हें हल्का सा रोस्ट करना है। और फिर इसके बाद हमने जो गुड़ लिया है उसे भी इसमें ऐड कर देना है। गुड़ को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है और बस थोड़ी ही देर में हमारा गुड़ पिघल जाएगा। और जैसे ही हमारा गुड़ पिघल जाए तो फिर हम इसमें तिल को भी ऐड कर देंगे। तो हम इस तरह से थोड़े थोड़े तिल इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे हमने जो सारी बादाम ली है उनके ऊपर ये तिल अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। तो हमें एक चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जब हमारी कैंडी थोड़ी सी ठंडी हो जाए
तो हम इन्हें एक बटर पेपर या किसी भी पेपर पर निकाल कर एक बार अच्छे से दबा लेंगे और फिर इन्हें फैला देंगे। अब इन कैंडीज़ को हमें पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और जब ये कैंडीज़ ठंडी हो जाए तो इन्हें एक किसी भी बाउल में भरेंगे और सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी 2 मिनट में बनने वाली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कैरेमल आलमंड कैंडी बनकर रेडी है। विंटर के दिनों में इन्हें खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की दिवाली स्पेशल चॉकलेट डेजर्ट की तीनों रेसिपीज़ में से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी को कुक विद रूपाली की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।